गवर्नमेंट की 2 योजना में ऑनलाइन शुरू हुई है दोस्तों। अगर आपके फैमिली में 1-2 बच्चे हैं, तो आप इस स्कीम के लिए पात्र हो और उसके बाद सरकार आपके अकाउंट में पहली जो मतलब योजना है, उस स्कीम के अंतर्गत आपको मिलेगा 4,000 रुपए महीना आपके अकाउंट में। एक बार पैसा नहीं आएगा, एक बार जब आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमेशा पैसा आपका आता रहेगा। यानी जो साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने पैसा आपके अकाउंट में आएगा। दूसरी स्कीम के अंतर्गत दोस्तों आपको सरकार एक साइकिल फ्री देगी, जी हाँ, और उसमें आपको 2,000 रुपए भी मिला करेगा। तो दोनों स्कीम में कैसे आवेदन करना है, कैसे पैसा आएगा, चलिए देखिए आगे। गूगल को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा MBESY। दोस्तों पहली स्कीम के अंतर्गत इसमें मिलेगा आपको 4,000 रुपए महीना, जी हाँ। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपके सामने ऑफिशियल देखिए वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसे आप रीड कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको जी दोस्तों। अब यहाँ पे इस पे टिक लगाना पड़ेगा और टिक लगाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू का, इस कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है बाल सेवा योजना का ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा, देखिए प्रत्येक बच्चों को यहाँ पे 4,000 रुपये प्रथमा मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उनको लाभ मिलेगा जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, या फिर माता की डेथ हुई है या फिर पिता की डेथ हुई है, चाहे दोनों लोगों की हो गई हो चाहे एक लोगों की हो गई हो। इस कंडीशन पर सरकार आपको भेजेगी 4,000 रुपये महीना ही, सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए, खर्चा पाने के लिए। केवल 1 से 2 बच्चों को ही दोस्तों जो है पैसा अनिवार्य, लाभ अनिवार्य है। अब यहाँ पर रीड कर लीजिए और उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखिए आ रहा है, इस पर लगाना पड़ेगा टिक, यानी आई एग्री, मैं रहमत हूँ। और यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पे कंटिन्यू जारी रखें, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नेम पर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यानी आप अकाउंट किनके नाम से बनाओगे, माता के नाम से बनाओगे, पिता के नाम से बनाओगे या फिर स्वयं के नाम से बनाओगे। अगर स्वयं के नाम से बनाना है तो स्वयं पर क्लिक करना है, यानी बच्चे के नाम से। और फिर यहाँ पे आपको कितने बच्चे हैं यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर वो बताना पड़ेगा। जैसे मैं 1 पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए अगर पिताजी की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पर डेथ पर क्लिक करना है, अगर पिताजी जीवित हैं तो इस पे क्लिक करना है। अगर माता जी की भी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे डेथ पे क्लिक करिए, माता जी की डेथ नहीं हुई है तो ऊपर वाले पे क्लिक करिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डाल लिया हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, यहाँ पे चिल्ड लिविंग विद यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बच्चा किसके साथ रह रहा है, माता के साथ रह रहा है या फिर पिता के साथ रह रहा है या फिर अपने जो दादी दादा है उनके साथ रह रहा है या फिर किसी और के साथ रह रहा है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप एरिया पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर गांव से रह रहे हो तो रूरल पर क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो यहाँ पे अर्बन पर क्लिक करिए। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके अपना जिला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है, जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉक पर क्लिक करके ब्लॉक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपकी ग्राम पंचायत है यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका करंट एड्रेस है, करंट एड्रेस को डाल लेना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ, सेम एड्रेस है इसीलिए। उसके बाद तो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है वो देना पड़ेगा और इनकम सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, जी हाँ। यानी इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है, जी हाँ। उसके बाद दे देना है यहाँ पे और फिर जो सेव का ऑप्शन आ रहा है इस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फिर देखिए तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ चुका है, यानी अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है। अब ओके का जो ऑप्शन आ रहा है इस ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए तो तुरंत यहाँ पर आपको यूजर आईडी मिल जाएगी और यहाँ पर आपका पासवर्ड मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों लाइव जो मैंने यहाँ पर ब्लर कर लिया है। अब क्या करो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर सेल्फ यानी खुद के नाम से अकाउंट दोस्तों बनाओगे तो यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत कोई जरूरी नहीं है, जी हाँ। अगर माता पिता की दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मैंडेटरी रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बैक करना है। अब जो भी आपको लॉगिन आईडी मिली वो लॉगिन आईडी यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी पासवर्ड मिला वो पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है सेम कैप्चा यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर परिवार की स्थिति बतानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप बच्चे का बाल गृह सर्वेक्षक गृह प्रवेश में पुनर्विष्ट किया गया है, किया गया, यहाँ करिए, अन्यथा पे नहीं पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप बच्चे जो बाल देख रेख से में रह रहे हैं उन्होंने वित्तीय सहायता देने से उन्हें पारिवारिक देख रेख में संयोजित किया है तो यस करिए, अन्यथा पे नो पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में से बच्चों को लाभ दिया जा रहा है, मतलब लाभ दिया जाएगा।
तो वैसे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर माता पिता की दोनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है तो यहाँ पे क्लिक करिए, पिता की मृत्यु हुई है तो यहाँ पे क्लिक करिए। आपको बताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे बाल छात्रावृत्ति से मुफ्त किया गया है तो मैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है तो यस जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश धारकों को ये केवल लाभ मिलेगा। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर पिता का विवरण देना पड़ेगा, इधर माता का विवरण देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, जो भी नाम है नाम डाल लीजिए अपना। फिर यहाँ पे जात के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी जाति है ओबीसी से आते हो या फिर एससी से आते हो या फिर एसटी से आते हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो भी आपका धर्म है यहाँ पर क्लिक करके अपना धर्म को सिलेक्ट कर लेना, जो भी धर्म है। उसके बाद नीचे आना पड़ेगा, पिता के मृत्यु का कारण यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर यह सिलेक्ट कर लेना है, मतलब पिता की जो मृत्यु हुई वो किस कारण हुई है, कोविड के कारण हुई है या फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर अदर हुआ या फिर हार्ट अटैक से खत्म हुई है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे क्लिक करिए। और उसके बाद पिता की मृत्यु की तिथि यहाँ पे वो देनी पड़ेगी और यहाँ पर पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद तो यहाँ पर माता का विवरण देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे माता का नाम देना पड़ेगा जो भी है। फिर यहाँ पे जो भी जात है यहाँ पर क्लिक करके जात को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, किस जात से आते हो, ओबीसी से आते हो, फिर एससी से आते हो, फिर एसटी से आते हो, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे धर्म पर क्लिक करके धर्म को सिलेक्ट कर लेना है। फिर माता का मृत्यु का कारण यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, माता की मृत्यु किस कारण हुई थी वो बताना पड़ेगा। और मृत्यु की तिथि यहाँ पे क्लिक करके जो भी मृत्यु की तिथि थी वो यहाँ पर आपको मृत्यु की तिथि को डाल लेना। जैसे मैंने यहाँ पर मृत्यु की तिथि को डाल लिया। उसके बाद नीचे यहाँ पर माता का मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पिता का मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड होगा और नीचे माता का मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड होगा। तो इस फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। जहाँ पर भी आपका दस्तावेज पड़ा हुआ है यहाँ से दस्तावेज को उठा लीजिए, डन पे क्लिक करिए और यहाँ पे दोस्तों आपका दस्तावेज देखिए आ जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक प्रोफाइल अपलोड की ऐसे दिखाने के लिए आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे सब सही सही बनने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव करेगा, इसी सेव करे पर आपको क्लिक करना है। और अब देखिए यहाँ पे डाटा सेवर सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे ओके का जो ऑप्शन आ रहा है इसी ओके पर क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको चिल्ड्रन की डिटेल्स देनी पड़ेगी, इधर बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। जी हाँ, सबसे पहले बच्चे का विवरण यहाँ पे दे दीजिए। बच्चे का नाम क्या है यहाँ पे क्लिक करके बच्चे का नाम को डाल लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे नाम को डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जन्म की तारीख को डाल लेना, जो भी जन्म की तारीख थी। जैसे मैंने यहाँ पे जन्म की तारीख को डाल लिया, सिर्फ एग्जाम्पल डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और आधार की जन्म तिथि एक ही है, यस पे क्लिक करिए। तो उसके बाद जन्म का स्थान डालिए यहाँ पे और बच्चे की उम्र आ जाएगी यहाँ पर। और फिर लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए लड़का है या फिर लड़की है वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र संख्या देनी पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद इधर आ जाना पड़ेगा। इधर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण देना पड़ेगा, यानी बच्चा किस प्रकार के स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद बच्चा किस क्लास में है वो बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास डाले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे OIDI नंबर देना पड़ेगा। नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। और फिर दोस्तों इधर साइड में आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ पे FSC कोड को देना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे बैंक नेम पर क्लिक करके जो भी बैंक नेम है यहाँ से किस बैंक पे मतलब पैसा लेना है, यहाँ पे सभी बैंक की आ जाएंगी। आपको अपनी बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको शाखा का नाम पर क्लिक करना है और शाखा का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा, यानी जो फोटो है वो अपलोड करनी पड़ेगी जिसकी साइज है 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का अपलोड होगा। जी हाँ, जिसकी भी साइज है 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी जिसकी साइज 100 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब तीनों दस्तावेज को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना पड़ेगा। सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी स्कीम अप्लाई हो जाएगी, यानी जो MBSY योजना है वो अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों जो भी आपने अकाउंट लगाया है इसी में आपका 4000 रुपये महीना आना शुरू हो जाएगा। 1-2 महीने का टाइम लग सकता है वेरिफिकेशन होने में, फिर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। यही स्कीम दोस्तों है 4000 रुपये महीना वाली। अब मैं बात करता हूँ दूसरी योजना कौन सी है जिसमें आपको पैसा मिलेगा। दूसरी दोस्तों योजना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा UPBUCW, इतना सर्च कर लेना है। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों सरकार लेबर कार्ड पर एक स्कीम चलाती है, इसी स्कीम के अंतर्गत लाभ मिलेगा। अगर श्रमिक कार्ड है, यूपी से आ रहे हो
तभी दूसरी योजना का आप लाभ ले सकते हो। इसके लिए योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जो समस्त योजना का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले इसकी पात्रता क्या है यहाँ पे आप रीड कर लीजिए। आपका 1 वर्ष लेबर कार्ड पुराना होना चाहिए और आपकी शादी हो गई होगी। जो बच्चे होंगे उन्हीं को सरकार लाभ देगी। बच्चे वाली स्कीम ये भी है, यानी एक बच्चा होगा फिर भी लाभ मिलेगा, दूसरा बच्चा होगा फिर भी लाभ मिलेगा। देखिए लाभ वाले सेक्शन में यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे केवल 2 बच्चों पर लाभ मिलेगा। अब देखिए आपका बच्चा जब 1 से 5वीं क्लास में पढ़ेगा तो सरकार 2000 रुपये आपको हर एक मुश्त में देगी। जब आपका बच्चा 6वीं से 10वीं क्लास में पढ़ेगा तो 2500 मिलेगा। इसी तरीके से तो पैसा आपका बढ़ता रहेगा जैसे बच्चा आपका अगली क्लास पढ़ता रहेगा। इसमें दोस्तों देखिए यहाँ पर नीचे आओगे, देखिए 24,000 रुपये 60,000 रुपये भी मिलेगा देखिए हर एक मुश्त में। यानी अगर 24,000 रुपये आपको आता है हर एक मुश्त का तो 2,000 रुपये मान सकते हो महीने का मिल रहा है अगर ये वाला कोर्स करेंगे डिग्री वगैरह वाला। अब दोस्तों देखिए इसी स्कीम के अंतर्गत सरकार एक साइकिल फ्री देती है। देखिए जब आपका बच्चा 11वीं से 12वीं कक्षा पास कर लेगा, देख सकते हो यहाँ पे, तो देखिए पुत्र पुत्रियों को केवल 1 बार साइकिल क्रय के लिए सब्सिडी दी जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे, खुद देख सकते हो, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, सरकार खुद देती है। यहाँ पर साइकिल खरीदने के लिए आपको मिलेगा 3,000 से दोस्तों 4,000 रुपये आपके अकाउंट में, और पैसा निकाल कर कुछ पैसे मिलाकर आप एक साइकिल ले सकते हो दोस्तों। जी हाँ, तो यानी इस स्कीम के अंतर्गत आपको पैसा भी मिलेगा और एक साइकिल भी मिलेगी। तो अब इसमें आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करना है, नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा योजना आवेदन का। देखिए नीचे आओगे, ये रहा ऑप्शन योजना आवेदन, आवेदन करें, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मंडल के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी मंडल है मंडल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर योजना के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जो योजना आ रही है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। अब नीचे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है आवेदन पत्र खोलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको उस योजना को अप्लाई कर देना है। बस फॉर्म खोलेगा उसी को भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लाभ मिलना स्टार्ट हो पाएगा। जी दोस्तों, तो यही 2 स्कीम है। पहली स्कीम है उसका नाम है दोस्तों बाल सेवा योजना, दूसरी स्कीम है इसका नाम है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना। जी हाँ, ये केवल यूपी के लिए दोनों स्कीम है। अगर यूपी से आते हो तभी लाभ ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।